इस्कॉन को लेकर के अभी भी काफी सारी न्यूज़ हेडलाइंस भी बनी है। इस्कॉन को बैन करने की मांग हुई है, इंडिया में हुई है, बांग्लादेश में भी हुई है। हाँ जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए इंडिया में तो कोई मांग नहीं हुई, हालांकि वो मांग करने वाले तो हमारे हमारे बांग्लादेशी भाई जो लोग इंडिया हैं। में भी हुई थी हाँ। उधर जगतपुरी में जो रथ यात्रा को लेकर के उस पे कंट्रोवर्सीज हुई थी। हाँ देखो उसमें क्या है, इस्कॉन को बैन करने की बात नहीं हुई। हमारे जो 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 जगन्नाथपुरी के हमारे साधु लोग हैं, पंडित लोग हैं, उन्होंने कहा भाई आप तो किसी भी तारीख को निकाल देते, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एक पर्टिकुलर डेट को निकलनी चाहिए। अब इस्कॉन क्या प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हम लोग रथ कभी कभी लोगों की सुविधा अनुसार निकालते हैं ताकि लोग जुड़े रथ यात्रा के साथ। नॉट दैट की इस ट्रेडिशन से हमें कोई दिक्कत है। जो जगन्नाथपुरी का ट्रेडिशन है वो तो हमारे लिए पूजनीय है, हम भी खुद जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जगन्नाथ जी पूजनीय है, उनके पंडे भी पूजनीय है हमारे लिए। लेकिन दे वांट टू गो मोर बाय द रिचुअल, जैसा उनका सालों से चले आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। और हमारा थोड़ा प्रचार का भाव भी रहता है कि रिचुअल फॉलो कर लो। उसमें एक्चुअली इस्कॉन की आप देखें 90% रथ यात्राएं उसी अनुसार निकलती हैं, जैसे कि जो कैलेंडर है, वैदिक कैलेंडर है। पर इसके अलावा 10-15% कभी कभी हम दूसरे टाइम पे निकालते हैं, बिकॉज उस टाइम पे लोग अवेलेबल हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द वेस्ट, जैसे क्रिसमस का टाइम आता है तो छुट्टियों वाला टाइम होता है, तो उस वक्त कई रथ यात्राएं निकल सकती हैं यूएसए के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, ताकि लोग यात्राओं के अंदर आ सके। तो इसलिए हम कभी कभी बाकी डेट्स में करते हैं, सीइंग की कब लोगों के लिए ज्यादा सुविधा है, तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन हुई थी। तो इस तरह से फिर हमने उसको फिर दूसरा नाम दिया कि हम जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा वाला जो है उसको एज इट इज रखेंगे। वी विल हैव कृष्ण बलराम रथ यात्रा और कृष्ण बलराम शोभा यात्रा। भाई हमें तो यात्रा निकालनी है, भगवान का नाम होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, वो हो रहा है। तो इस तरह से देन वी म्यूचुअली सेटल ऑल्सो लाइक दैट। बाकी जो बांग्लादेश में है उनको ये पता है कि ना जितना हिंदू है उसमें जो हिंदुत्व वाली फीलिंग आती है, जो इंस्पिरेशन आती है, जो प्रेरणा आती है, वो आती है इस्कॉन से। क्योंकि मैं एक बार गया था वृंदावन के अंदर और वहां पर मालाओं के लिए हमने पूछा कि ना मालाएं बन जाएंगी, उन्होंने कहा कि कल ही मालाएं आती हैं, कल सारी मालाएं चली गई। उन्होंने कहा सारी मालाएं कहाँ चली गई? उन्होंने कहा बांग्लादेश गई। बांग्लादेश में हजारों लाखों जप मालाएं जाती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू लोग धर्म का पालन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए कौन करा रहा है, कौन एजुकेशन देता है ये भगवदगीता की, हरे कृष्ण कराने की? इस्कॉन। इसलिए फिर वहां के जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने फिर ऐसा कहा कि इस्कॉन शुड बी बैन, भाई हम तो चाहते हैं बांग्लादेश शुड बी इस्लामिक कंट्री। इसलिए फिर ये मुद्दा उठा इस तरह से। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे लेकिन अगर आप फीलिंग देखें वो ये है कि इस्कॉन ने कोई गलत काम नहीं किया। इस्कॉन सिर्फ अपने जो हिंदू लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनको प्रसाद खिलाना, भगवान का नाम कराना, बेसिकली ये वाला काम कर रहा है। तो कुछ हैं जो लोग ऐसे लोग जो हमें पसंद नहीं करते, दे में से कि ओके वी वांट टू बैन। पर अदरवाइज आप जनरली देखें इस्कॉन ने इंडिया के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का जितना प्रचार इस्कॉन ने किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर ग्रुप्स एज वेल, वो और किसी ने नहीं किया वास्तव में। आज एक टिपिकल यूरोपियन, अफ्रीकन, आज चाइनीज हरे कृष्णा, इवन चाइना जो कि एक नास्तिक देश है, वहां 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। 1.2 मिलियन हरे कृष्णा डिवोटीज इन रशिया जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है। इवन पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर 12 मंदिर हैं, रथ यात्राएं होती हैं वहां पर। सो ये इस्कॉन कर रहा है एक्चुअली। तो इसलिए सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है पूरी दुनिया के अंदर, अपनी लाइफ को रिस्क में रख करके जो कर रहे हैं वो इस्कॉन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप होंगे ना जो कि हमसे अनकंफर्टेबल होंगे, कहते यार ये तो हमारे सारा पलटन सनातन धर्म में जा रही है, तो ये क्या है यार, बैन लगाओ जी, बैन लगाओ, तो फिर ये बात आती है। अदरवाइज वी हैव नॉट डन एनीथिंग इलेजिटिमेट कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया हो। साधु लोग हैं भाई, और सनातन धर्म का प्रचार हम लोग वैसे भी नहीं करते जैसे कि बाकी मिशनरीज करते हैं, वी डू इट इन वेरी सात्विक वे। तो इसीलिए कभी कभी इस तरह के लोग उंगली उठा लेते हैं, बट व्हाट वी कैन डू। तो इसमें फिर सरकारें हैं, देन दे कैन डिसाइड क्या क्या करने का है। बट यस, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं हु आर सेंसिबल, दे नो व्हाट इस्कॉन इज डूइंग फॉर सोसाइटी, फैबुलस वर्क फॉर सोसाइटी।